मित्रों, बीजेपी की सरकार आने के बाद जो हिंदू राष्ट्र बनने का एक सफर तेजी के साथ इंडिया ने शुरू कर रखा है, सेक्युलर डेमोक्रेसी से हिंदू डेमोक्रेसी की तरफ उन्होंने जो एक सफर शुरू कर रखा है, इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक बड़ा कलीदी सेंट्रल रोल होगा। कुछ रोज पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर सालाना टॉप के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है और उसमें मुख्तलिफ थ्रेट एनालिसिस की जाती है। उसके अंदर भी जो रिपोर्ट जारी की गई टॉप कॉप्स जो इंडिया के हैं उनकी जानिब से, उसमें भी कहा गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको चाइना ने एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में कोई भी मुल्क इस कानून को पसंद नहीं कर रहा। सबको एक थ्रेट है कि इंडिया की पॉपुलेशन अगर हमारे मुल्कों के अंदर आ गई, मुसलमान पॉपुलेशन इनकी या सिख या क्रिश्चियन पॉपुलेशन अगर आ गई, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली डिज़ाइन ही माइनॉरिटीज़ के खिलाफ किया गया है, तो वो कह रहे हैं कि फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा। बांग्लादेश का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया था कि बांग्लादेश के अंदर चाइना ने इस कानून को एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि बांग्लादेश खुश नहीं है सीएए से। और इस पे डेवलपमेंट्स ये हैं कि ये जो कानून है ना, जो कि एक्ट बन चुका है ऑलरेडी, इस पे अभी तक फुल स्केल में अमल दरामद इसीलिए शुरू नहीं हो सका क्योंकि अभी तक इसके टर्म्स बन रहे हैं कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। जो दलित बरादरी का, अगर हिंदू बरादरी का बंदा, उसकी अगर सिटीजनशिप रिवोक हो गई तो वो कैसे आएगा। तो ये सारे के सारे जो इसके वो कहते हैं ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो बन रहे हैं। और ये जो उसका मैकेनिज्म बन रहा है, ये 6-6 महीने तक पोस्टपोन हो रहा है, आगे किया जा रहा है। यानी कि अमित शाह साहब और ये सारे बना रहे हैं मिनिस्ट्रियाँ मुख्तलिफ मिलके, तो इस मैकेनिज्म को बनाने में उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें एक ये भी डर है इनको कि बाहर के मुल्कों के, यानी पाकिस्तान के या फिर बांग्लादेश से अगर एजेंट घुस के आ गए हिंदू बिरादरी के भेस में, तो उनको कैसे काउंटर करेंगे। उनको अगर इंडिया की सिटीजनशिप दे दी तो बाहर के मुल्कों से जो बेशुमार मिलिटेंट्स हैं वो भी आकर सिटीजनशिप लेकर और यहाँ पर स्लीपर सेल बन जाएंगे और ज़रूरत के वक्त एक्टिव हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए असल में मैकेनिज्म बना रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बाहर जाएं यहाँ के, और वहाँ से जो लोग आएंगे उनकी अथेंटिकेशन कैसी होगी, इसके लिए कानून बन रहे हैं, मैकेनिज्म बन रहे हैं बेसिकली। तो 6-6 महीने की ये एक्सटेंशन लेते हैं कि अभी हम बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं। अच्छा, 4-5 मरतबा एक्सटेंशन ले चुके हैं बाय द वे। तो इम्प्लीमेंटेशन में डिले असल में इसी वजह से हो रही है, वरना कब का सीएए इम्प्लीमेंट हो चुका होता। इस कानून का सबसे जो बुरा असर पड़ना है वो बांग्लादेश के ऊपर पड़ना है, क्योंकि जो लोगों को भेजने की बात की जाती है वो आसाम के नंबर 1 टारगेट है। आसाम के उसके अंदर बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल को टारगेट किया जाता है कि उधर जो मुसलमान है वो बेशतर उनको बांग्लादेशी कहा जाता है कि वो बांग्लादेश के मुसलमान हैं जो कि यहाँ घुस के आए हुए हैं। तो इन 2 स्टेट्स पर सबसे ज़्यादा असर इस कानून का पड़ने जा रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि डिटेंशन सेंटर्स जो हैं वो बड़ी हद तक तैयार हो चुके हैं इंडिया के अंदर, और आसाम में उन्होंने काफ़ी सारे डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। जो पहला डिटेंशन सेंटर जिसकी मेरे पास इतलात आ रही हैं वो ऑपरेशनल भी हो चुका है, उसका नाम है माटिया ट्रांजिट कैंप। और इसके अंदर उन्होंने, ये देखें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये माटिया ट्रांजिट कैंप की है, उसी डिटेंशन सेंटर की है जिसके अंदर बेशुमार मुसलमानों को, आसाम के मुसलमानों को पकड़ पकड़ के और इसके अंदर डाला जाएगा और यहाँ से फिर उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये इसकी नई तस्वीर, क्योंकि ये ऑपरेशनल हो गया है ना, तो इसके अंदर लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ के डालना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर इसकी तस्वीर आपके साथ शेयर की है। इस वक्त इसके अंदर पहले मरहले में 68 लोगों को डाला गया है। 45 उसमें मर्द हैं और 21 इसमें औरतें हैं और 2 बच्चे भी हैं इसके अंदर। इन सब को फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया है और फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक बनाए हैं उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स उन्होंने बनाए। वो ट्रिब्यूनल्स असल में देख कर इंक्वायरी करेगा और ये सारा कुछ कि ये प्रॉपरली ये मुसलमान है नहीं है और इनको भेजना है तो कैसे भेजना है, ये वो ट्रिब्यूनल्स डिसाइड करेंगे। तो ट्रिब्यूनल्स ने फैसला किया इन 68 लोगों के बारे में कि इनको डालो डिटेंशन सेंटर में। अब इनको यहाँ डाल के और फिर इनको चंद ही रोज़ के बाद, क्योंकि ज़्यादा अरसा यहाँ पर इनको रख नहीं सकते, इसकी वजह यह है कि ये करोड़ों की तादाद में लोगों को यहाँ से भेजने के चक्कर में है, इंडिया से बांग्लादेश भेजने के चक्कर में। तो करोड़ों लोगों का रहना, खाना पीना, वो कैसे फिर इतना जल्दी इनके लिए मुमकिन होगा। लिहाजा यहाँ लंबे अरसे तक इनको रखना नहीं है, इनको डिपोर्ट करना है। दिस इज द प्लान असल में। क्योंकि देखें 10-15 लाख जो रोहिंग्या रहते हैं बांग्लादेश के अंदर, आप देखें बांग्लादेश की कितनी ज़्यादा उस पर कॉस्ट जो खर्च हो रही होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा उनका आ रहा होता है, रहना, उनका खाना पीना। बांग्लादेश की गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी काफ़ी इसमें लग रहे होते हैं। दुनिया इतनी हेल्प नहीं करती बांग्लादेश की, ये भी मैं आपको बता दूं।
मैं इसीलिए कहता हूँ बांग्लादेश को, दुनिया को थैंकफुल होना चाहिए कि इतने बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को उन्होंने रोका हुआ है। ये रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देकर, ये जो म्यांमार की मिलिट्री जनता ने एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस पैदा कर दिया, उसको बांग्लादेशियों ने रोका हुआ है। अगर ये 10-15 लाख जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश अपने बॉर्डर्स बंद कर देता तो ये कितना कितना बड़ा लॉस होता। ये कहाँ जाते? समुद्र में तो नहीं जाते ना, जाहिर सी बात है। तो इनका फिर बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लिहाजा बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है इस बात का। लेकिन कहने की बात यह है कि उन 10-15 लाख लोगों पर भी अरबों रुपए, अरबों टका बांग्लादेश का खर्च हो रहा होता है। तो इधर तो करोड़ों लोगों की बात हो रही है इंडिया के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में उधर ट्रांसफर करने के लिए बांग्लादेश, तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? लिहाजा इससे साफ जाहिर है कि ये लंबे अरसे तक रखेंगे नहीं इनको। लोग आएंगे यहाँ से, फिर उधर पुलिस की प्रोटेक्शन में या फौज की प्रोटेक्शन में बॉर्डर की तरफ धकेल दिए जाएंगे। नाउ इस सारी कार्रवाई को स्मूथ बनाने के लिए एक मैकेनिज्म जुड़ रहा है जो कि 6-6 महीने की जिसका टाइम फ्रेम है वो 6-6 महीने एक्सटेंड करके, क्योंकि इनका बन नहीं पा रहा, बड़ा मुश्किल है इस तरह से मैकेनिज्म फ्रेम आउट करना, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये ज़रा आप 8 जनवरी 2023 इसी साल का 8 जनवरी का द इकोनॉमिक टाइम्स देखें। इसमें उन्होंने रिपोर्ट किया 20 रोज पहले तकरीबन के सेंटर गेट्स एक्सटेंशन टू फ्रेम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव टाइम। तो ये बर्ड इशू नहीं है, दिस इज वेरी मच अलाइव और इसके ऊपर जोरों शोर के साथ काम हो रहा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये तो दब गया मामला, ऐसा नहीं है, इसमें काम हो रहा है और अचानक से खबर आ सकती है कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है, क्रैकडाउन शुरू हो गया मुसलमानों के ऊपर और बाकी की जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर। इंडिया की जो पार्लियामेंट है जिसको राज्य सभा कहा जाता है, उसके लिए द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा था कि द राज्य सभा कमेटी हैज एक्सेप्टेड द सेंटर्स रिक्वेस्ट फॉर 6 more months टू फ्रेम रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर द 7th टाइम इन अ रो। 7 मरतबा 6-6 महीने के लिए इन्होंने एक्सटेंशन ली है, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन में इनको हार्ड लाइनर्स वोट चाहिए होंगे, वो जो हिंदुत्ववादी ठगों के वोट होते हैं वो इनको चाहिए होंगे। तो उससे पहले मुमकिन है कि ये इसको एक्टिवेट कर दें किसी न किसी सूरत में, कि हमने देखें कानून पास कर दिए, मुसलमान जाएंगे यहाँ से, तो वो जो हार्ड लाइनर वोट बैंक है ना बीजेपी का ट्रेडिशनल, उसको पक्का करने के लिए। और बाय द वे 2024 में इलेक्शन से थोड़ा पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी ये हो जाएगा, इसकी इफ्तिताह हो जाएगी, तो वो भी बीजेपी को उम्मीद है कि वहाँ पर भी हमें हार्ड लाइनर वोट मिल जाएगा और जब राम मंदिर को हम नेशनल मंदिर करार दे देंगे और वहाँ पर बहुत बड़ी एक ओपनिंग सेरेमनी होगी और पूजा होगी, ये सारा कुछ, तो हिंदू नेशनलिज्म का एक हम वेव चला देंगे गोदी मीडिया के जरिए और उसके जरिए हम अगला टर्म भी हासिल कर सकते हैं। ये प्लान्स है बीजेपी के। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी उसी के अंडर में आ जाएगा। बाय द वे आखिर में आपके साथ एक क्लिप शेयर कर दूं। इंटरनेशनल हिंदू परिषद एक तंजीम है, इसके हेड हैं परवीन तोगड़िया। इनका एक क्लिप आपको दिखा दूं, इसमें वो थ्रेट कर रहे हैं मुसलमानों को कि 5 सालों के अंदर अंदर 5 से 10 साल वो कह रहे हैं सड़कों पे लड़ाइयाँ होंगी, यानी कि सिविल वॉर होगी और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम हिंदू बरादरी को प्रोटेक्ट करेंगे और ये जो मुसलमान इनको सबक सिखाएंगे। ये इनकी क्लिप वायरल हुई पड़ी है, ये ज़रा देखें। आखिर में ये बड़े ख़तरनाक प्लान हैं कि ओपनली सिविल वॉर की बातें हो रही हैं और टाइम फ्रेम भी दिया जा रहा है कि अगले 6-7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर अंदर, 5-10 साल कह रहे हैं वो, उसमें सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और सड़कों पर मार कुटाई इंडिया के अंदर शुरू हो जाएगी। आपके ध्यान में आ रहा है कि गुजरात में हमने मॉडल खड़ा कर दिया, हिंदुओं की उंगली नहीं उठाएगा, उंगली उठाएगा तो उसकी नानी याद आ जाएगी। और यह जब मैंने खड़ा किया तब मेरी उम्र सिर्फ 30 साल की थी। मैं 25 साल की उम्र में निकला था, 30 साल की उम्र में सब कंट्रोल कर लिया था। हम अगले 5-10 वर्षों में सड़कों की लड़ाई आएगी 40 साल के करीबन, या उनके पहले 5-10 साल आ सकती है। हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, हम अगले 5-10 वर्षों में हिंदुओं की रक्षा की फुल प्रूफ व्यवस्था करेंगे। इसलिए यह सब प्रयास हम सबके बेटा बेटी, पोता पोती, हम सबके घर, बेटियां, संपत्ति की रक्षा की है। यह करते करते हम गरीबी भी दूर हो, रोजगार भी मिले, किसानों को फसल के दाम भी मिले, वह भी करते जाएंगे ताकि धीरे धीरे हिंदू समृद्धि की ओर आगे बढ़े। और यह करते समय समृद्धि हमारे पास खड़ी हो रही है, वह लूटने वाली कोई बाबर की औलाद को भारत में खड़े नहीं होने देंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ो सीधे।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य बनो। यह हिंदुओं को जिताने का जंग है।